हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा के नगर निगम में संपन्न हुए चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों के जीतने का दावा किया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने किसान संगठनों से कहा कि सरकार इसके लिए खुले मंच पर बातचीत के लिए तैयार है और यह बातचीत टीवी चैनल पर होनी चाहिए ताकि सभी को पता चल सके। जो शंकाएं किसानों द्वारा जाहिर की जाएंगी उनका सरकार जवाब देगी। अगर कोई समस्या रह जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। बहुत अच्छी तैयारियां और बहुत अच्छी सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा और मुझे पूरा यकीन है कि जनता का आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के ही लोग वहां पे चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, अब जहां तक ये जो आंदोलनकारी लोग हैं, किसान यूनियन है, उसमें चाहे फिर कांग्रेस है, चाहे फिर और अन्य विपक्षी दल है, प्रजातंत्र में है संवाद कि आप संवाद करेंगे और अपनी बात को सामने रखेंगे, जनता के सामने भी रखेंगे, सरकार के सामने भी रखेंगे। लेकिन किसी भी संवाद के लिए मुझे लगता है कि जो भी आंदोलनकारी हैं वो तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। ये तीनों कानून जो हैं वो 100% किसान के हित में है। कहो तो सही, बताओ तो सही, और ओपन में करो। मैं समझता हूं कि कमरे में बैठ के बहस ना करो, मैं कहता हूं टीवी चैनल पे करो बहस। सारे हिंदुस्तान देख लेगा ना किसकी बात सच है किसकी बात झूठ है, सारी दुनिया देखेगी, उसके सामने बहस हो जाएगी। तो करो बहस, उस बात पे आ जाओ। लेकिन अभी सेशन बुलाया था तो कांग्रेस ने बहस करने की बजाय वॉकआउट करना पसंद किया, वॉकआउट करके, जबकि सरकार ये कह रही कि अनलिमिटेड टाइम है, आप कितनी भी टाइम ले लो, लेकिन आप बताओ क्या गलती है इसमें, क्या कमी है कानून में। लेकिन बहस करने की बजाय बाहर चले गए। अब ऐसे चौटाला जी बोल रहे हैं विधानसभा में, लेकिन अपनी बात कह के वो वॉकआउट करके। आखिर अपनी बात कहोगे दूसरे की सुनोगे तो ना। इसीलिए आपने क्वेश्चन किए कि आपके क्वेश्चनों का जवाब देगी सरकार। तो जब सरकार जवाब देने की बारी आई तो आप बाहर उठ के चले गए। तो ये कौन सा लोकतंत्र है। जैसे पहले भी इस देश में जब लड़ाइयां लड़ी जाती तो कुछ लोग ऐसे थे गाय को आगे करते थे कि गाय को आगे करके लड़ाई लड़ते थे। आज बिल्कुल उसी तरीके से कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है, वही लोग लीडर बनके भोले वाले किसानों को आगे कर रहे कि भाई आप आगे हो जाओ और आपके ऊपर कोई बल प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद हम उसका वो करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में साफ लिखा है कि एक फसल से लेके 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट हो सका, वो कॉन्ट्रैक्ट केवल और केवल फसल का है सका। अगर उसको कितना भी पैसा अगर देना हो किसान को, कॉन्ट्रैक्टर का, तो वो उसकी जमीन कुड़क नहीं कर सकता, उसकी जमीन नहीं ले सकता, कोई कानून ही नहीं ऐसा ले सकता है। और केवल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे कानून बनाए जो किसान के हित के हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट तो पहले भी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले भी चल रही है, तो उसके ऊपर विचार करते हैं सरकार ने कहा कि इस तरीके के कानून बनाएंगे ताकि जो किसान के फेवर के हो, सारे जो है फेवर के। अभी आ जाओ किसी भी स्टेज पे आओ, बताओ कौन सा किसान के खिलाफ है। ठीक है, अगर दूसरे लोग भी उस फील्ड में आएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और मैं ये कहता हूं कि जब उस फील्ड में ज्यादा लोग आएंगे तो निश्चित तौर से किसानों को फायदा होगा, चाहे ग्राहक बढ़े, चाहे उस फील्ड में दूसरे लोग आए। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज सारा दिन एक बात चल रही है कि इस फील्ड में इन्वेस्ट करो, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो, फलाने में इन्वेस्ट करो। अगर खेती में इन्वेस्ट करने वाले दूसरे लोग आते हैं। अब आज इस प्रकार से आलोचना कर रहे, अब इन्होंने कहा कि अडानी ने ऐसा कर दिया, अंबानी ने ऐसा कर दिया और रामदेव ने ऐसा कर दिया, सबका विरोध करेंगे। तो किसका कर रहे हैं? केवल स्वदेशी कंपनियों का विरोध कर रहे हैं। अभी तक चाइना का विरोध किया क्या उन्होंने? बाहर की जो प्रोक्टर एंड गैम्बल है उसका विरोध किया क्या? हिंदुस्तान लीवर का विरोध किया क्या? जितनी बाहर की कंपनियां, किसी का विरोध नहीं किया। महात्मा गांधी जी ने विरोध किया तब विदेशी कंपनियों का विरोध किया था। ये पहला ऐसा आंदोलन है जो देशी कंपनियों का विरोध कर रहा कि ये क्यों है। वही जिस अडानी की आलोचना कर रहे हैं उसी की तो बिजली फूक रही है। आज उसी से तो इनका पंखा इनका गीजर चलता है, आज उसी से तो लाइट चलती है। वही अडानी है जो हमें 7 रुपए 20 पैसे जो बिजली मिल रही थी, आज वो लगभग 2.5-3 रुपए में बिजली दे रहा। तो अगर उसने अच्छा पैदा किया तो हमें क्या दिक्कत है उससे? हमें फायदा है उससे।